विषयों पर जानकारियां बच्चों को दिया गया, जिनमें था नारी सशक्तिकरण के बारे में। दूसरा था बड़े सपने देखें, बड़ी सफलताएं पाएं। तीसरा आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास। चौथा शिक्षा और चरित्र निर्माण। और पांचवा डिजिटल शिक्षा के बारे में विस्तार से बताया गया। और इसी सेमिनार के क्रम में जो क्लास 10 के लिए था, शिक्षा के महत्व पर हमने सेमिनार का आयोजन किया। इसमें शिक्षकों ने तो सेमिनार में अपने विचारों को बताया कि साथ ही हमने अनुभवी शिक्षकों को भी बुलाकर हमने बच्चों के बीच में अपने अनुभवों को उन्हें बताने के लिए, साझा करने के लिए हमने अवसर दिया। सेमिनार 3 खूबसूरत अवसरों का संगम है, जिसमें बच्चों को सीखने का अवसर, सोचने का अवसर और अपनी बातों को कहने का अवसर मिलता है। इन सभी सेमिनार का उद्देश्य है विद्यार्थियों के मन में ज्ञान, आत्मविश्वास और दूसरों को प्रभावित कर सकता है। ये सारे प्रोग्राम हमारे बच्चों में प्राइमरी और हाई स्कूल दोनों का अलग अलग आयोजन किया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे संख्या में भाग ले सकें। इसी क्रम में अगला कार्यक्रम था ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जहां बच्चे शब्दों की बजाय रंगों और कल्पनाओं के माध्यम से अपनी सोच को व्यक्त करते हैं। इसके बाद इंटर हाउस फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग कंपटीशन का आयोजन किया गया था। इस ग्रुप गेम के द्वारा बच्चों में टीम भावना विकसित होती है। टीम भावना कैसे वो भाग करके फिर से सम्मानित उपप्रधानाचार्य, पूज्य सिस्टर, हमारे प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, शिक्षक और यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य अभिभावक, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रिंजू कुमारी, कक्षा 10वीं की छात्रा, इस प्रतिष्ठित विद्यालय के स्कूल कैप्टन के रूप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं इस विद्यालय के स्कूल कैप्टन के रूप में आज आप सभी के समक्ष अपने कुछ मार्गदर्शक अनुभव साझा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जब मुझे इस विद्यालय के स्कूल कैप्टन का प्रतिष्ठित पद सौंपा गया था, तो मेरे मन में सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी था। आज मैं अत्यंत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत और सीख देने वाला अध्याय रहा है। प्रतिदिन की प्रार्थना सभा का संचालन करना। मैं उर्मिला क्लास 10A की छात्रा हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मुझे स्कूल वाइस कैप्टन बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए सबसे पहले मैं फादर हेडमास्टर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए अवसर प्रदान किए। आज मैं आप सबों के समक्ष अपने विचारों को साझा करने हेतु उपस्थित हुई हूँ। मैं इस विद्यालय में क्लास 6 में आई थी। पुराने शिक्षकों और दोस्तों से बिछड़ना और इस नए विद्यालय में खुद को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ की मेरे प्रेरणा स्रोत शिक्षकगणों, दोस्तों, मेरे सीनियर एवं जूनियर्स ने कभी मुझे अकेलापन में एहसास नहीं होने दिया। हर क्षेत्र, हर क्रियाकलापों में मुझे बहुत सहायता मिली। उन्हीं की सहायता की बदौलत में मैं आज क्लास 10 में पहुंच चुकी हूँ। शिक्षा के साथ साथ सभी क्रियाकलापों में मैं जुड़ी रही। स्कूल अथॉरिटी शिक्षकों का पूरा योगदान रहा। उनके मार्गदर्शन में मैं बहुत कुछ सीखी, समझी और आज आप लोगों के समक्ष बोलने अभी शिक्षक लोग जो
पहले यहीं पर हिंदी मीडियम स्कूल संचालित होता था। अभी हाल फिलहाल में ही वहाँ जहाँ विनय भवन पर ले जाया गया और वहाँ अभी जो पढ़ाई हो रहा है और मैं देख रहा हूँ सारी एक्टिविटीज़ में से बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे शिक्षक लोग, जो शिक्षिकाएँ जो हैं, लोगों का स्पीच सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सचमुच में यहाँ का जो विद्यार्थी है, हमारे गांव के बच्चे भी पढ़ के निकले हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देता हूँ और शिक्षक के साथ मेरा विचारधारा मिलता जुलता रहेगा। इतना कह के अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। सबको जोहार, धन्यवाद। टीचर्स और प्रिय भाइयों बहनों, सबों को जोहार, प्रणाम। आप लोगों ने देखा है यहाँ पे जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा है कि स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी सब अभी चल रहा है। अभी हमारे बच्चे बहुत सीख रहे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं अभी। इसलिए स्कूल के द्वारा सिर्फ शिक्षा नहीं, पढ़ाई नहीं, उसके अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग करते हैं ताकि बहुत सारे अन्य जो और बहुत सीखे ताकि अपना जिंदगी बना सके। हम लोग भी बहुत कोशिश करते हैं कि सिर्फ शिक्षक और जो भी स्कूल में मैनेजमेंट हम लोग हैं, अभी फादर्स, वाइस प्रिंसिपल जो भी हैं, हमारे अकेला ये सब नहीं हो सकता। इसका पेरेंट्स का, आप लोगों का बहुत सहायता बहुत जरूरी है। कभी कभी लगता है जैसे मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स मिलने आते हैं अभी, जो ऑफिस में मिलते हैं, बताते हैं पर हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं, हमारी बात मानते नहीं। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? ये शिकायत लेके मेरे ऑफिस में आते हैं। मैक्सिमम 90% पेरेंट्स, अभिभावक इसको बताते हैं हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं।
तो हम क्या करें? हम लोग कोशिश करते हैं, सिखाते हैं, सिर्फ शिक्षा नहीं, पढ़ाई नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीज हम लोग सिखाते हैं। इसके बावजूद भी बहुत बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत बिगड़ जाते हैं, और ये कंप्लेंट खुद पेरेंट्स से आता है। इसका मतलब आप लोग सीरियस नहीं है, आप लोग स्ट्रिक्ट नहीं है, बच्चों को अनुशासन में लाना मतलब भूल जाते हैं। ये सिर्फ टीचर्स कर नहीं सकते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा चीज सिखाने के लिए, भी व्यवहार, अच्छे व्यवहार में जाने के लिए अच्छा रास्ता दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इसका पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट सहायता नहीं करेंगे कि नहीं हो पाए। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट अनुरोध करता हूँ, बच्चों के साथ समय बिताए। जिसने कोई टीचर ने कहा अभी, जब तक आप लोग बच्चों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो आप लोग नहीं जानेंगे बच्चों क्या करते हैं। आप लोगों के सपोर्ट, सहायता, मदद के बिना बच्चे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यही मैं ये दावे से कह सकता हूँ। इसलिए कृपया ध्यान दीजिए। अभी आज के बच्चे लोग आप जानते हैं, अभी सबसे ज़्यादा बच्चे लोग क्लास जो हाई स्कूल में रहते हैं 7, 8, 9, 10 क्लास में आके सोते हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर या रात भर मोबाइल में रहते हैं। आप लोग मोबाइल देके छोड़ देते हैं बच्चों को ऐसा, और इसलिए दिन भर रात भर मोबाइल में लगे रहते हैं। अभी हर क्लास में आके सोते हैं। बच्चे सोते तो हम क्या कर सकते हैं? क्लास से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन कितना हम करेंगे? क्योंकि आप लोग मोबाइल दे देते हैं और फ्री, बच्चे से फ्री, हमारी बात नहीं मानते हैं। तो इसलिए कृपया आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि बच्चे मोबाइल में रहेंगे। और बहुत सारे समस्या आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी समस्या में बच्चे सब बढ़ जाते हैं। इसलिए कृपया इसमें ध्यान दीजिए। मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आजकल ये ट्यूशन बहुत फैशन हो गया। ट्यूशन जानते हैं अभी ट्यूशन क्या होता है? अभी स्कूल के अलावा बच्चे स्कूल आते हैं नहीं, लेकिन ट्यूशन सब जाते हैं। मेरे पास कम से कम अभी तक 20 पेरेंट्स गार्जियन आए, मेरे ऑफिस में लिखित में दिए हैं हमारे बच्चे सब ट्यूशन जाते हैं और किसी टीचर के पास जाते हैं। आज स्कूल नहीं आते, वही बच्चे बहुत अनुपस्थित रहते हैं स्कूलों में और ट्यूशन जाते हैं। वो खुद पेरेंट्स आके बताते हैं अभी हमारे बच्चे सब ट्यूशन सब जाते हैं, लेकिन हमारा स्कूल का नियम है जो डायरी में दिया गया अभी, हमारे बच्चे ट्यूशन जाना मना है। ट्यूशन जा सकते हैं बच्चे, लेकिन जो टीचर स्कूल में काम करते हैं उन टीचर के पास बच्चों को जाना मना है ट्यूशन के लिए, लेकिन हम लोग भेज देते हैं। इसलिए हम हमारे टीचर के ऊपर हम दोष नहीं देंगे। आप